दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने मराठा इतिहास की गाथा को एक नए अंदाज में पेश किया है। जी हाँ, ये है छावा मूवी। इस वीडियो में हम फिल्म की पूरी कहानी, उसके ऐतिहासिक संदर्भ, कैरेक्टर्स, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी और तकनीकी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो अगर आप इतिहास, एक्शन और सिनेमा के दीवाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, फिल्म का सिलसिला शुरू होता है 14 फरवरी से, जब मार्वल ने अपने कैप्टन अमेरिका के नए अध्याय का आगाज किया था। उसी दिन मुजिया और स्त्री मूवी के मेकर्स ने छावा को रिलीज किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की कहानी पर आधारित है। फिल्म में हमें शिवाजी महाराज की महान विरासत, मराठा एम्पायर की प्रतिष्ठा और स्वराज के उस आदर्श को देखने को मिलता है जिस पर संभाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में कायम रहने की कोशिश की। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जहां 16वीं से 17वीं सदी का भारत था। इस दौर में मुगल साम्राज्य ने भारत पर कब्जा जमाया हुआ था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने सत्ता संभाली, लेकिन उनके अत्याचारों ने लोगों के दिलों में गहरी चोट छोड़ी। खासकर औरंगजेब, जिनकी क्रूरता का किस्सा आज भी याद किया जाता है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस मुगल अत्याचार के बीच शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा और मराठा एम्पायर की नींव रखी। इस स्वराज का मतलब था हर नागरिक को बराबरी के अधिकार, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी। फिल्म का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब औरंगजेब ने लाल किले के जरिए पूरे भारत पर शासन जमाने की कोशिश की। उस समय मुगल दरबार में हलचल मच जाती है। खबर मिलती है कि मराठा एम्पायर के किंग छत्रपति शिवाजी महाराज निधन हो चुके हैं। औरंगजेब के दरबार में इस खबर पर हंसी उड़ाई जाती है। लोग सोचते हैं कि मराठा अब कमजोर पड़ गए हैं, परंतु कहानी में वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। फिर आते हैं संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के बेटे हैं। उनकी भूमिका में हमें न केवल वीरता, बलिदान और कूटनीति देखने को मिलती है, बल्कि उनके अंदर एक गहरी संवेदना भी झलकती है। संभाजी महाराज, जिन्हें फिल्म में छावा के नाम से भी जाना जाता है, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मुगल सोल्जर से कड़ी टक्कर लेते हैं। दोस्तों, फिल्म के एक्शन सीक्वेंस तो देखने लायक है। मराठा सेना की रणनीति में गुरिल्ला वारफेयर का बेहतरीन इस्तेमाल दिखाया गया है। जैसे ही मुगल सोल्जर्स की भारी भरकम सेना मराठा एम्पायर पर आक्रमण करने लगती है, मराठा योद्धा छिप छिप कर वार करते हैं। एक सीन ऐसा भी आता है जहां मराठा सैनिकों ने जानबूझकर अपने घोड़े छोड़ दिए ताकि मुगलों का ध्यान घोड़ों पर जाए और वहीं पर वे छुपकर हमला करें। फिल्म में दिखाए गए इस गुरिल्ला वारफेयर ने सच में इतिहास की उस रणनीति को जीवंत कर दिया है जिसको शिवाजी महाराज ने अपनाया था। अब बात करते हैं उन मुख्य किरदारों की जो इस फिल्म का दिल है। संभाजी महाराज का किरदार हमें एक ऐसे नेता के रूप में दिखाता है जो बिना डरे, बिना झुके अपने स्वाभिमान और साहस के बल पर मुगलों का मुकाबला करता है। उनकी वीरता और उनके संघर्ष के दौरान हमें उनके साथ कई सपोर्टिंग किरदार भी देखने को मिलते हैं। उनकी पत्नी यशु, उनकी सौतेली मां सौरबाई और उनके मित्र कवि कलश। इन किरदारों के माध्यम से फिल्म ने एक परिवार, एक समाज की भावना को भी सामने लाया है जो मुगल अत्याचार के खिलाफ मिलकर लड़ता है। दोस्तों, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पर भी चर्चा करनी चाहिए। जब हम लाल किले, रायगढ़ और संगमेश्वर के दृश्यों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतिहास खुद हमारे सामने जीवंत हो उठा है। लेकिन कुछ सीन्स में वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा झटके जैसा लगता है, खासकर फ्लाइंग सीक्वेंस और सीजीआई इफेक्ट्स में, जहां क्वालिटी में कमी नजर आती है। फिर भी मूवी के एक्शन और लड़ाई के दृश्यों में कच्ची ऊर्जा है जो दर्शकों को बांधे रखती है। अब आते हैं उस मोड़ पर जब कहानी में ट्विस्ट आते हैं। मराठा एम्पायर के अंदर राजनीतिक साजिशें भी चल रही होती है। संभाजी महाराज के 2 सालों में से एक जो मुगल सोल्जर्स के साथ हाथ मिलाता है, वो एक ऐसा मोड़ है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह विश्वासघात था या रणनीतिक चाल? इसके अलावा सौरबाई का प्लान भी काफी विवादास्पद है। वो चाहती है कि संभाजी महाराज के मरते ही उनके सौतेले बेटे को राजा बनाया जाए ताकि मुगलों की ओर से उनके लिए फायदा उठाया जा सके। ऐसे में जब मराठा एम्पायर में बड़े स्तर पर लड़ाई छिड़ जाती है तो हर एक निर्णय, हर एक रणनीति का अपना महत्व हो जाता है। फिल्म के इस हिस्से में हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस तरह से सीमित संसाधनों के बावजूद मराठा वॉरियर्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर मुगलों की भारी भरकम सेना का मुकाबला किया। 8 साल तक चलने वाली लड़ाई में जहां मुगल सोल्जर्स की संख्या लाखों में थी, मराठा सैनिकों की रणनीति ने उन्हें हर मोड़ पर जीत दिलाई। जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, हम देखते हैं
कि संभाजी महाराज अपने आखिरी दम तक मुगल अत्याचार का सामना करते हैं। एक सीरी लड़ाई में जहां मराठा सैनिकों की संख्या बहुत कम हो जाती है, संभाजी महाराज अकेले ही मुगलों के खिलाफ डटकर खड़े हो जाते हैं। यहां एक ऐसा सीन भी आता है जहां मुगल सोल्जर्स संभाजी को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन वो अपनी तलवार और अदम्य साहस से अंत तक लड़ते रहते हैं। इस क्लाइमैक्स में भावनात्मक गहराई, वीरता और अपार बलिदान की झलक मिलती है। फिल्म का अंत भी उतना ही मार्मिक है जितना कि उसकी शुरुआत। संभाजी महाराज की वीरता, उनके संघर्ष और उनका अंतिम बलिदान, ये सब एक संदेश देते हैं कि स्वराज का सपना कभी मुरझाया नहीं जा सकता। मराठा एम्पायर के लोग, जिन्होंने अपने राजा के आदर्श पर चलकर मुगल अत्याचार का सामना किया, अंत में अपनी आजादी और स्वाभिमान की जीत पाते हैं। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि इतिहास में था। तो दोस्तों, आपको छावा मूवी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इस फिल्म ने मराठा इतिहास की गहराई और संघर्ष को सही तरीके से पेश किया है? क्या आपको संभाजी महाराज की कहानी में वो वीरता और बलिदान देखने को मिला जो इतिहास में दर्ज है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगर आप और ऐसे ही ऐतिहासिक मूवी रिव्यू और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।